शाह महमूद कुरैशी 9 मई हमला केस से बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद मियां, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई को GOR गेट पर तोड़फोड़ के मुकदमे का फैसला सुना दिया। ATC के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुनाया। दौरान ट्रायल डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 21 मुल्जिमान के हतमी बयानात कलमबंद किए गए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। थाना रेस कोर्स पुलिस ने मुकदमे का चालान पेश कर रखा था। 7 मई 2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR ने कहा था कि 9 मई का मुकदमा पूरी कौम का मुकदमा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की थी कि 9 मई में मुलविस तमाम सहूलतकारों और इश्तियाल अंगेज अनासर को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक इस सतह की क़यादत को मिलने वाली सजाओं के बाद बानी PTI भी ऐसे मुकदमात का सामना कर सकते हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक ISPR की फैज हमीद के फैसले पर प्रेस रिलीज में सियासी गठजोड़ से मुराद बानी PTI हो सकते हैं। सियासी तज्जियाकार के मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद फैसले भी मुतवक्के हैं। 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सजा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं होगी। हमें अपने निज़ाम पे, जज़ा और सज़ा के निज़ाम पे यकीन कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम 9 मई को के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सजा दें और जल्द से जल्द दें। 9 मई से आज तक ये है कि ये 9 मई का मुकदमा फौज पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान की कौम का मुकदमा है। आबी जारियत पर पाकिस्तान का भारत से बाज़ाब्ता राब्ता। पाकिस्तानी कमिश्नर बराए सिंतास ने मामला बाज़ाब्ता तौर पर भारत से उठा दिया। पाकिस्तान ने चनाब में पानी की गैर मामूली कमी पर भारत से वजाहत तलब कर ली है। सिंतास मुआहिदे के तहत डेड स्टोरेज खाली करना ममनू है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ीशान यूसुफ से ने हमें ज्वाइन किया। ज़ीशान, क्या मालूमात हैं? देखिए सानिया, भारत हमेशा की तरह जो है वाटर को वेपनाइज कर रहा है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान है वो बड़ा कैलकुलेटेड जो रिस्पांस है वो दे रहा है, नबातुल्ला रिस्पांस। और अभी भी पाकिस्तान ने थ्रू प्रॉपर चैनल यानी कि इंडस वाटर कमिश्नर के तहत जो है भारत से जवाब तलब किया है कि आप पानी को कभी रोक लेते हैं और कभी जारी करते हैं। दूसरी जानिब भारत जब पाकिस्तान के साथ पानी के मामले में जब कभी राब्ता करता भी है तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आता। तो पाकिस्तान एक तो थ्रू प्रॉपर चैनल जा रहा है, दूसरा इस मामले को आलमी दुनिया की नजर में लाया है कि भारत एक मरतबा फिर जो है वो पानी के साथ खेल रहा है। लिहाजा ये साउथ एशिया के रीजन के लिए भी ठीक नहीं है। अगर मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूं तो वजारत आबी वसाइल के मुताबिक 17 दिसंबर से जो चनाब है उसकी पानी में अभी तो एक स्टेबलाइजेशन आई हुई है, लेकिन इससे गुज़िश्ता दिनों अगर हम देख ले तो भारत पानी को एकदम रोक लेता था और फिर एकदम छोड़ता था और डेड जो स्टोरेज है वो भी खाली करता था ताकि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर साइकिल है वो मुतासिर हो, जो जहां पर फसलों को पानी की जरूरत हो वहां पर ना मिले और जब आए तो हद से ज्यादा हो। उस तमाम मामले को जो है पाकिस्तान ने हाईलाइट किया है और भारत के साथ उठाया है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान यूसुफ से, ये आपने हमें मालूमात दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि हम आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पानी रोकना या उसका रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। भारत ने अप्रैल 2025 में सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। भारत गैर कानूनी डैमों की तामीर जारी रखे हुए है। वो सिंतास मुआहिदे पर यकतरफा भारतीय इक़दामात के हवाले से सफारतकार को ब्रीफिंग दे रहे थे। In April this year, India's unilateral abeyance of the Indus Water Treaty in gross contravention of international law, especially Article 26 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. But what we are witnessing now is material breaches by India that strike at the heart of Indus Water Treaty, with escalating consequences both for regional stability and sanctity of international law. India has consistently attempted to undermine the treaty in a systemic manner. India's construction of hydropower projects such as Kishanganga and Ratle involves design features that blatantly violate treaty's technical specifications. India continues to build illegal dams to sheer disregard of the treaty obligations. Any attempt to stop or divert the flow of water to Pakistan under the treaty will be considered as an act of war.
This was on 24th of April this year. पाकिस्तान और भारत जंग के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी माहिरीन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की भरपूर तस्दीक कर दी है। भारत के एकतरफा इक़दामात पर आलमी माहिरीन ने सख्त एतराज़ात उठा दिए। वाज़ेह तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलव्विस नहीं था। गैर जानिबदार तहकीकात की अपील दुरुस्त करार दे दी गई। भारत के जवाब न देने पर अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में भारतीय इक़दामात को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। भारत के एकतरफा इक़दामात पर अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने सख्त एतराज़ात उठा दिए। रिपोर्ट में पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक सजा देने पर जोर दिया गया। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की और गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। ये तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ है। भारत ने UN चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। माहिरीन ने पेश की इत्तला न देना मतलूबा तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी करार दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासिर हुई और मुतादिद शहरी हलाक और जख्मी हुए। पाकिस्तान ने मजम्मत करते हुए सलामती काउंसिल को मतला किया कि वो आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक रखता है। माहिरीन का कहना है कि भारत ये साबित करने के लिए काबिल एतबार शवाहिद पेश न कर सका कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर कोई शमूलियत थी। दहशतगर्दी के नाम पर एकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई अलग हक तस्लीम शुदा नहीं। गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल हक के जिंदगी की खिलाफ वर्जी बन सकता है। भारत का ये तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। अगर भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को अपने दिफा का हक हासिल है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सालिसी कार्रवाइयों में शिरकत से गुरेज किया और सिंतास मुआहदे के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया। खुसूसी माहिरीन ने भारत से वजाहत, मुमकिन तलाफी और मुआज़रत मुआहदे पर नेक नियति से अमल और इंसानी नुकसान रोकने के इक़दामात पर बाज़ाब्ता जवाब तलब कर लिया है और इस बात पर जोर दिया है कि भारत सिंतास मुआहदे पर नेक नियति से अमल करे और पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स ने भारत के झूठ को बेनकाब करते हुए मोदी सरकार को एक सवाल इरसाल किया। पहला सवाल, क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्जामात का कोई सबूत मौजूद है? दूसरा सवाल, क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का इजाला करेगा और उस पर माफी मांगेगा? तीसरा सवाल, क्या भारत सिंतास मुआहदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा और पाकिस्तान के कानूनी हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? चौथा सवाल, क्या भारत सिंतास मुआहदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? पांचवा सवाल, ये भी बताया जाए कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक खुदरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दामात उठाने का इरादा रखता है। माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत इन तमाम सवालों के जवाब 60 रोज के अंदर फराहम करे। भारत ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने सवालात के जवाब न आने पर रिपोर्ट जारी कर दी। के खिलाफ इक़दामात मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। दो टोक कह दिया कि टैक्स पूरी चोरी जो है और स्मगलिंग के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत की कि गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस हवाले से FBR से ताउन किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, FBR की कारकर्दगी पर हफ्तावार जायजा, इंसदाद स्मगलिंग इक़दामात पर पेशरफ और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कामयाब कार्रवाइयों पर वज़ीर आज़म ने FBR की तारीफ की। कहा, हर साल कौम का अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नजर होता है। इजलास को बताया गया, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए पूरे मुल्क में कस्टम्स का मरबूत निज़ाम नाफिज है। राह गुजर ऐप के जरिए पूरे मुल्क में पेट्रोल पंप्स की रजिस्ट्रेशन की जा चुकी है। जिला इंतजामिया को नए पेट्रोल एक्ट के तहत गैर कानूनी मशीनरी जब्त करने का इख्तियार दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकने के नतीजे में जुलाई से नवंबर तक गुज़श्ता साल के मुकाबले में महसूलात में 82% इजाफा हुआ है। बांग्लादेश में नौजवान रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद दारुल हुकूमत ढाका और दीगर शहरों में भारत के खिलाफ गम और गुस्सा उरूज पर पहुंच गया है। हमलावरों के मुबैना भारत फरार की खबरें सामने आने के बाद मुल्क भर में हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। हादी के कातिलों और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी।
तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की मैयत बांग्लादेश पहुंचा दी गई। इनकलाब मंशा के रहनुमा शरीफ उस्मान हादी को गुज़श्ता जुम्मे के रोज ढाका में इंतखाबी मुहिम के दौरान मोटरसाइकिल सवारों ने सर में गोली मारी थी और उन्हें इलाज के लिए हफ्ते के रोज सिंगापुर मुंतकिल किया गया था, जहां वो इलाज के दौरान इंतकाल कर गए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक उस्मान हादी को हमले से कबल भारत के फोन नंबर से कत्ल की धमकियां मौसूल हो रही थी और मुश्तबा मुल्जिमान भारत से आए और वहीं फरार हो गए। हादी की मौत के बाद मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे फूट पड़े। मुजाहिरों के दौरान शाहबाग और दीगर अहम मकामात पर हजारों लोग जमा हुए। मुजाहिरीन ने हादी के कातिलों और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मोदी का नाम लेकर उसे गुजरात का कसाई करार दिया और बांग्लादेश के दाखिली मामलात में भारत की मुदाखलत के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया। मुजाहिरीन ने बांग्लादेश में दी डेली स्टार और प्रथमलो अखबार के दफातर को तोड़ फोड़ के बाद जला दिया। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने शहरियों से पुरअमन एहतजाज की अपील की। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात हादी के ख्वाब से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि पूरी कौम इंसाफ के लिए मुत्तहिद है। अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, तालिबान मिशन के नायब सरबराह की वजारत खारजा तलबी डिमार्च जारी कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान से शुमाली वज़ीरिस्तान में फौजी कैंप पर हमला किया गया, जिसमें 4 पाकिस्तानी फौजी एहलकार शहीद हुए। मजीद मालूमात हम लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ीशान यूसुफ से, इन्हें हमें ज्वाइन किया। ज़ीशान, क्या मजीद मालूमात मिल सकी इससे मुतालिक? देखिए सानिया, पाकिस्तान ने 2 तरह से अपना मौक़िफ़ पेश किया है। एक तो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और कहा गया, ये चीज एस्टेब्लिश कराई कि ये जो हमला हुआ है आज का, जिसमें 4 जवान शहीद हुए, तो ये अफगानिस्तान से हुआ है। दूसरी जानिब जब डिमार्च किया गया और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, तो ये बात भी तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से की गई है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और दिफा के लिए अपनी शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ का हक महफूज रखता है, जो कई बातों की तरफ ये जो है प्रेस रिलीज इशारा करती है। साथ तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से बताया गया है कि और अफगान तालिबान पर उन्होंने जोर दिया है कि जो इस हमले में मुलविस अफराद हैं या फितनतुल ख़वारिज के अफराद हैं, उनके खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक इकदाम करे। ये जो हमला हुआ है, ये हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो TTP का उसकी एक सब्सिडरी है, उन्होंने ये कार्रवाई की है, जिसमें 4 जवान शहीद हुए। दफ्तर खारजा ने इसकी मजम्मत भी की है और डिमार्च भी किया है। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें मालूमात दी। शुमाली वज़ीरिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना और खारिज के बुज़दिलाना हमला। ISPR ने बताया है कि खारिज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला किया और ये भी उनकी जानिब से बताया गया कि फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान शहीद हो गए। मजीद ISPR की जानिब से क्या बताया गया, बताएंगे हमारे साथ जफर हाशमी मौजूद है। जी जफर। जी, ISPR के मुताबिक 19 दिसंबर को यानी आज ये घनौनी और बुज़दिलाना दहशतगर्दी की कार्रवाई जो है वो हिंदुस्तानी फितना खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले खवारिज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला बोया के जनरल इलाके में की, जहां उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला किया। खवारिज ने हिफाजती हिसार की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की, ताहम इनके मज़मूम अज़ाइम को सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है वो पुरअज़म रद्द अमल के साथ नाकाम बना दिया और अपनी मायूसी के आलम में ये हमलावर जो है इन्होंने बारूदी सुरंग से भरी गाड़ी जो है उसको बैरूनी दीवार से टकरा दिया, जिसके नतीजे में ये दीवार गिर गई और एक मस्जिद समेत मुल्का शहरी जो इलाका था उसमें शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको काफी हद तक नुकसान पहुंचा और यहाँ पर घर भी थे, घरों के भी को भी जो है वो इस कार्रवाई के दौरान नुकसान पहुंचा और इस वहशियाना कार्रवाई के दौरान नुकसान पहुंचा। जफर हाशमी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।